Hello everybody. Today we are going to start a new chapter from paper 2 called as transducer. What are transducers? Transducer is defined as a device which uses one form of energy and converts it into another form. So in general, a transducer will have a sensor or a detector which will detect and convert it into another form. इसका मतलब है कि एक टाइप का ऊर्जा जो है उसको दूसरे में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर्स बोलेंगे. The energy transmitted by the transducer can be in any form like electrical, mechanical, chemical, thermal, sound, etc. It will depend upon the use and its design. Transducer कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा, साउंड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, थर्मल मतलब हीट. इसको कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे. अब इसकी आउटपुट एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, ये सब उसके डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करेगा. इनपुट ट्रांसड्यूसर्स. Input transducers are the one which will sense the energy to be converted. It can be in the form of voltage or resistance. तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? जो सेंस करेगा उसको सेंसर्स भी बोलते हैं हम. जैसे कि LDR होगा जो लाइट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, थर्मिस्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, माइक्रोफोन है जो साउंड को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, एक्सेट्रा. इन सब को हम इनपुट ट्रांसड्यूसर्स बोलेंगे. आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर क्वांटिटी. मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पकड़ा है, जो सेंस किया है, उसको दूसरे कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स बोलेंगे. जैसे कि लैम्प विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, LED जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट होता है, लाउड स्पीकर converts electrical energy to sound, motor converts electrical energy to motion, heater converts electrical energy to heat. ये सब को हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं. एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर सेल्फ जनरेटिंग, दे डू नॉट नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई. ऐसे ट्रांसड्यूसर जिसको एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं गिरते हैं उसको हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं. जैसे कि फोटोवोल्टेइक सेल मतलब सोलार सेल हुआ, माइक्रोफोन्स हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए, थर्मोमीटर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स हैं, इनको एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं गिरता है. पैसिव ट्रांसड्यूसर्स आर नॉन सेल्फ जनरेटिंग, इनको बैटरी की ज़रूरत गिरेगा, पावर सप्लाई की ज़रूरत गिरेगा, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत गिरेगा, जैसे कि स्ट्रेन गेजेस, थर्मिस्टर्स, एंटीना एक्सेट्रा. बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रांसड्यूसर. What are the characteristics a transducer should have? Now, the basic requirement of transducer are listed below. Number 1, high stability and reliability. Error in the measurement should be less. There should not be any effect of temperature, vibration and other environmental conditions on transducer operation. इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो स्थिर हो, रिलायबल हो. कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर हुआ, वाइब्रेशंस हुआ, इसके ऑपरेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, गुड लीनियरिटी. इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर शुड बी लीनियर. मतलब हम जो माप रहे हैं वो क्वांटिटी और जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होना चाहिए. प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे मतलब है कि एक बढ़ रहा है तो प्रोपोर्शनली दूसरा भी बढ़ना चाहिए, लीनियरली दूसरा भी बढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बढ़ रहा है और दूसरा का कोई अता पता है ही नहीं और बढ़ ही नहीं रहा है. दोनों एक साथ में बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए. थर्ड पॉइंट, हाई रगेडनेस. ट्रांसड्यूसर शुड बी विथस्टैंडिंग टू ओवरलोड. हम कितना भी लोड इस ट्रांसड्यूसर पे डालें वो अपना काम करना चाहिए. इट शुड विथस्टैंड हाई ओवरलोड्स. फेथफुल रिपीटेबिलिटी. रिपीटेटिव मेजरमेंट शुड गिव द सेम आउटपुट फॉर सेम मेजरमेंट. हम कितना भी मेजर करें वही क्वांटिटी को बार बार मेजर करें, उसकी रीडिंग सेम आना चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट, गुड डायनामिक रिस्पॉन्स. आउटपुट शुड चेंज क्विकली इन रिस्पॉन्स विथ मेजर्ड चेंजेस.
मतलब हम माप रहे हैं और उसकी आउटपुट जो है इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ देर के बाद वो मेजरमेंट का रीडिंग दे। Now we see the different examples of transducers used. First type is the resistance transducer. One of the characteristic property of resistance that it depends upon the length. Resistance is directly proportional to length. इसका मतलब है कि resistance length के ऊपर निर्भर करता है, resistance लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही length या तो लंबाई हम बढ़ाएंगे तो उसकी resistance भी बढ़ जाती है। The examples of resistance type transducers are the strain gauges. They are of two types, the unbonded and the bonded type. In an unbonded strain gauge, a resistance wire is stretched between two flexible supports which are fixed on a diaphragm. When a force is applied, the diaphragm is flexed, which in turn flexes the resistance wire, altering its length and in turn its resistance. तो unbonded strain gauge में एक डायफ्राम होता है, उसके ऊपर एक वायर को बांधा जाता है। अब जैसे डायफ्राम के ऊपर प्रेशर गिरेगा तो ये रेजिस्टेंस का जो वायर बांधा है वो खींचा जाता है, उसकी वजह से उसकी लंबाई में फ़र्क आ जाता है एंड रेजिस्टेंस में भी फ़र्क आ जाता है। इन अ बॉन्डेड टाइप अ वायर इज सीमेंटेड इनटू अ थिन डायफ्राम। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द डायफ्राम इट expands, expanding the wire on it, thus altering the resistance. बॉन्डेड टाइप में रेजिस्टेंस वायर जो है उसको एक डायफ्राम के ऊपर सीमेंट किया जाता है। अब जैसे ही डायफ्राम के ऊपर प्रेशर गिरता है तो ये जो वायर है ये खींचा जाता है, उसकी वजह से उसकी लंबाई में फ़र्क आ जाता है एंड उसकी वजह से रेजिस्टेंस में भी फ़र्क आ जाता है। तो हियर रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन लेंथ। तो रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर जो यहाँ पर वापरा गया उसमें रेजिस्टेंस को हम लोग मापते हैं लंबाई में। Thermistors are examples of temperature transducers. Thermistors are negative temperature coefficients made by mixing manganese, cobalt, nickel, copper, etc. With temperature, the resistance changes. Here, temperature is measured in terms of change in resistance. तो थर्मिस्टर ऐसे चीज़ें हैं जो टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टेंस बदलती है और इस बदलाव जो है उसको हम लोग वापरते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। नेक्स्ट वी सी इज अ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। हियर capacity changes with the applied pressure. Capacitance is measured in terms of the distance between the plates. Capacity is inversely proportional to the plate distance. Distance between the plates increases, the capacity decreases. Look at the figure. When the pressure is applied on the diaphragm, the distance between the plates P1 and P3 changes, thus changing the capacity. Thus capacity is measured in terms of the applied pressure. तो ये जो फिगर है उसमें हम देख रहे हैं कि प्लेट्स है और प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अब ये दोनों प्लेट्स के बीच में देयर इज़ अ डायफ्राम। डायफ्राम इज़ कनेक्टेड टू द थर्ड प्लेट P3। जैसे ही डायफ्राम के ऊपर प्रेशर गिरेगा तो प्लेट्स P1 और P3 के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें बदलाव आ जाएगा। इस बदलाव की वजह से उसकी कैपेसिटी। एप्लीकेशंस ऑफ capacitive transducers. Capacitive transducers may be used to measure extremely small linear and angular displacement. They are used to measure very light pressure or weight. Capacitive transducer may be used to measure humidity in gases. Inductive transducers. They are also a type of pressure transducer. The voltage induced on a coil depends upon the number of turns of the coil and the magnetic flux associated with it. So the best example of an inductive transducers are LVDT, a linear variable differential transducer. It works on the principle of change of self-inductance, change of mutual inductance and production of eddy current.
Linear Variable Differential Transducer LVDT. It's a simple example of an inductive transducer. From the figure we see that when pressure is applied on the diaphragm, the core moves accordingly. When the core moves, the flux associated with it changes, thus altering the flux onto the secondary. This change produces the change in voltage of the secondary. तो ये फिगर में हम देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है और उसमें कोर लगा हुआ है, उसके बीच में कोर लगा हुआ है और एक डायफ्राम से जुड़ा हुआ है। जैसे ही डायफ्राम के ऊपर प्रेशर गिरेगा तो ये कोर धकेला जाता है। कोर जब धकेला जाता है तो ये इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी में आ रहा है उसमें फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी का इंड्यूस्ड वोल्टेज जो सेकेंडरी में आ रहा है उसमें बदलाव आ जाता है। ये जो बदलाव है इट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर। ये जो बदलाव है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। Now we talk about other transducers. Microphone. Microphone is a very simple transducer. It converts sound energy into electrical energy. When we speak into the mic, the pressure moves the cone, which will move the attached coil to and fro in the magnetic field. This produces varying voltage. तो माइक्रोफोन में हो क्या रहा है कि जब हम बात करते हैं तो अपनी आवाज़ की जो प्रेशर है उसकी वजह से जो कोन है वो आगे पीछे होता है। उस कोन से जुड़ा हुआ कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में हिल जाता है, जिसकी वजह से एक चेंजिंग वोल्टेज बनता है जो कन्वर्ट हो जाता है। Another example of transducer is a loudspeaker. It converts electrical energy into sound energy. The varying voltage produces movement of the coil in the magnetic field, which will produce the desired effect of the sound. लाउडस्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है साउंड में। तो हम जो आउटपुट आ रहा है वो अगर स्पीकर को दे दे तो स्पीकर के अंदर जो कॉइल है वो आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है। ये जो कॉइल है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में हिलने की वजह से जो आगे लगा हुआ जो कोन है उसके ऊपर वाइब्रेशंस पहुंच जाता है। ये जो वाइब्रेशंस है ये वाइब्रेशन साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। Thermocouples. It is a type of temperature transducers. When two dissimilar wires are joined together and is heated, it develops a potential difference across the cold junction. This is called as the Seebeck effect. तो थर्मोकपल में क्या हो रहा है, दो अलग अलग टाइप के मेटल्स को हम जब जोड़ देते हैं और जो जोड़ा हुआ जंक्शन है उसको गर्म करेंगे तो उसके जो दूसरे एंड पर वोल्टेज निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। The figure shows a typical thermocouple. Here, metal wire A and metal wire B are joined together and are heated. It is called as the hot junction. The other end, called as the cold junction, will have a potential difference developed which will depend upon the temperature of the hot junction. Thus, temperature is measured in terms of potential difference. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो वायर A एंड B है वो हॉट जंक्शन पे हम जब गर्म करते हैं तो कोल्ड जंक्शन पे एक वोल्टेज बन जाता है। ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है।